पवित्र रोजरी बिंदी शैतान के विरुद्ध हमारे युद्ध या लड़ाई में हमारे लिए एक ताकतवर शक्तिशाली हथियार है, या हम बोल सकते हैं तलवार है। आज हम इसी विषय पर मनन करेंगे। हम पवित्र बाइबल के प्रथम और अंतिम पुस्तकों में देखते हैं कि वहां शैतान दिखाई देता है, और उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं कि पतन के बाद, यानी मनुष्य के पतन के बाद, आदम और हेवा को ईश्वर बाहर करने के बाद जीवन वृक्ष के पास या उसके मार्ग पर एक ज्वाला में तलवार को रख दिए। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 24। वास्तव में ईश्वर उस तलवार को क्यों रखे? वो मनुष्य को केवल रोकने के लिए नहीं था। वास्तव में ईश्वर की योजना ये नहीं थी कि मनुष्य को जीवन वृक्ष से वंचित रखे, नहीं, बल्कि इसलिए कि शैतान को उससे वंचित रखना। और जब मनुष्य शैतान के पक्ष में हो गया था, यानी आदम और हेवा उस फल को खाने के कारण उन लोग शैतान के पक्ष में चले गए, तो अब वे क्या कर सकते थे? उनको यह करना था कि शैतान और मनुष्य दोनों से उस जीवन वृक्ष की रक्षा करना, बचा के रखना। क्योंकि यदि मनुष्य के हाथ में वो फल पड़ता या मिल जाता, वो एक प्रकार से वो ईश्वरीय शक्ति प्राप्त करता, और शैतान को ईश्वरीय शक्ति प्राप्त करने से वो नष्ट करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती। इसलिए ईश्वर उसको बचाए रखे। लेकिन वास्तव में उस तलवार को लेकर इस शैतान को मारना, और इस तलवार का उपयोग करने की शक्ति सामर्थ्य एक ऐसे व्यक्ति को ही है जो स्वयं ईश्वर भी है और मनुष्य भी। इसलिए प्रभु यीशु आकर उस तलवार से शैतान को हराए। इसलिए हमारे प्रारंभिक कलीसिया के महान संत लोग उस तलवार को कलीसिया के रूप में देखते हैं, संस्कारों के रूप में देखते हैं, लेकिन पवित्र रोजरी बिंदी के रूप में भी देखा जाता है। जैसे हम देखते आ रहे हैं, पवित्र रोजरी बिंदी मतलब केवल प्रणाम मरिया हमारे पिता नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन, उनके जीवन के महत्वपूर्ण रहस्य। यदि उन रहस्यों को हम घटा ले, वास्तव में पवित्र रोजरी बिंदी कोई शक्तिशाली प्रार्थना नहीं रहेगी। इसलिए हम देखते हैं कि जो महान रहस्य है, यानी प्रभु यीशु के शरीर धारण से लेकर उनके स्वर्गारोहण और पवित्र आत्मा का आना, मां मरियम का स्वर्ग में उत्ग्रहण, ये सब उसमें उस रहस्य के उस एक ही घटना के अलग अलग पहलू हैं वास्तव में। जैसे संत पौलुस गलातियों के नाम अपना पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4-5 में कहते हैं कि समय पूरा हो जाने पर ईश्वर अपने पुत्र को भेजे, और वो भी एक नारी के द्वारा उसे भेजे, उस समय पूरा हो जाने पर। और प्रभु यीशु का जो शरीर धारण, जैसे मैंने कहा, उनका शरीर धारण वास्तव में सबसे बड़ा वो हथियार। यदि ईश्वर मनुष्य नहीं बने होते तो हमारी मुक्ति वास्तव में जिस रीति से ईश्वर योजना बनाकर हमारी मुक्ति को संभव बनाए हैं, वो शायद वैसे नहीं होता। तो प्रभु यीशु का संपूर्ण जीवन वो ताकतवर ज्वाला में तलवार के समान है। उसको लेकर प्रभु यीशु जैसे शैतान को मारे, उसी प्रकार वे हमें भी उसी ज्वाला में तलवार को हमें दिए हैं, ताकि हम उसका प्रयोग करके, जैसे प्रभु यीशु शैतान को स्वयं हराए, वैसे हम भी उसको हराएं। क्योंकि हम प्रकाशना ग्रंथ में देखते हैं कि वो शैतान अभी धरती पर है, पृथ्वी पर है, उस महिला के शेष संतानों से लड़ने के लिए वो आया है, यानी हम हर एक से लड़ने के लिए वो आया है। तो इस तलवार को हमें प्रयोग करने की जरूरत है। और हम जानते हैं, यदि हमारे हाथ में तलवार नहीं है, और यदि तलवार है भी, यदि हम तलवार नहीं चलाते हैं, तो हम हमारे विरोधी को हरा नहीं पाएंगे। तो केवल तलवार अपने हाथ में रखना या होना केवल पर्याप्त नहीं है, बल्कि तलवार चलाने जानना और उसको उपयुक्त समय पर, सही रीति से, सही तरीके से तलवार चलाना भी हमें सीखना है। इसलिए इन दिनों में हम पवित्र रोजरी बिंदी के अलग अलग पहलुओं पर मनन चिंतन करके हम यहां तक पहुंचे हैं। महान संत लोग पवित्र रोजरी बिंदी को शैतान को हराने के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन में और दूसरे व्यक्तियों के जीवन से भी, उनके शरीरों से भी शैतान को निकालने के लिए पवित्र रोजरी बिंदी का प्रयोग संत लोग किया करते थे। एक छोटी सी घटना के द्वारा हम इस बात को समझेंगे। 1978 में 1978 में टेड बंडी नामक एक सीरियल किलर था,
जो कि लगभग 30 महिलाओं को मार डाला था और उसको पकड़कर उसको मृत्यु दंड दी गई थी। लेकिन हमारे लिए जो घटना, हम जो मनन चिंतन के लिए यहाँ सीख के लिए हम जो घटना लिए हैं, वो घटना घटित हुई थी 15 जनवरी 1978 को, 1978 को बंडी एक घर में फ्लोरिडा स्टेट के यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल के अंदर जाकर बहुत सारी महिलाओं को, लड़कियों को मार डाला। और जब एक कमरे में घुसने के लिए वो दरवाजा को तोड़ा और अंदर घुसा, वो अपने हाथ में जो औजार रखा हुआ था उसको फेंक कर वो भाग गया। हुआ क्या था, वो लड़की जो बच गई थी वो अन्य किसी से भी बात करने से इनकार की। वो बोली कि मुझे एक पुरोहित से, एक फादर से बात करनी है। तो एक फादर वहां जो थे, मॉन्सिन्योर विलियम कर, बुलाए गए और वह लड़की जो घटना घटित हुई उसके बारे में उन्हें बताई। वो क्या कही थी, वो कही कि वो आदमी उसको मारने के लिए आया, लेकिन ये लड़की के हाथ में रोजरी माला थी। ये रोजरी बिंदी करते 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 सो गई थी। केवल उस दिन का नहीं, इसका आदत था ये। वो अपनी माँ को एक वादा की थी जब वो हॉस्टल के लिए निकली थी कि वो हर दिन अपनी सुरक्षा के लिए पवित्र रोजरी बिंदी करेगी, और उस आदत को वो बनाए रखी। और जब टेड बडी को पकड़ा गया और उसको मारने के लिए, उसको मृत्यु दंड देने के लिए वहां लेके गए थे, उस समय उसका मन परिवर्तन हुआ। वह भी एक पुरोहित के लिए मांग किया, और वहां भी मॉन्सिन्योर विलियम कर, जो पहले उस लड़की से उस घटना के बारे में सुने थे, उन्हीं को ही यहां भी बुलाया गया। और यहां बंडी उस दिन जो घटित हुआ था उसके बारे में वो भी वर्णन किया। वो कहा है कि मुझे पता नहीं, वास्तव में मैं चाह रहा था कि उस कमरे में जाकर उस लड़की को मैं मारूं, लेकिन पता नहीं ऐसी एक शक्ति मुझे रोक दी कि मैं उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाया और मैं वहां रुक भी नहीं पाया। इसलिए मैं अपना हथियार वहां फेंक कर मैं भाग निकला। ये कोई कहानी नहीं, वास्तव में वास्तविक घटनाएं हैं। आप जो मैं जानकारी दिया हूं, इस इतिहास को आप जाकर गूगल करके देख सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में भी हम देखते हैं कि शैतान हमसे भी लड़ता है, केवल प्रभु यीशु के साथ नहीं, वह अभी पृथ्वी में हमसे लड़ रहा है हर दिन। यदि हम कहें कि शैतान नहीं है तो शायद हम वास्तविकता को नहीं जान रहे हैं। तो हमें भी इस शैतान से लड़ने के लिए प्रभु यीशु का जीवन हमें दिया गया है। जरूर संस्कार, पवित्र बाइबल, ये सब प्रथम आते हैं, लेकिन पवित्र रोजरी बिंदी भी, क्योंकि जैसे मैं बार बार कहते आ रहा हूं, ये प्रभु यीशु का जीवन है। उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं को हम याद करके उससे हम शक्ति पाते हैं। तो आइए हम इस शक्तिशाली तलवार का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करें और शैतान को हराए और ईश्वरीय राज्य के फैलाव के लिए कार्य करने की कृपा मांगते हुए आइए हम आज के इस रोजरी बिंदी में प्रवेश करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रभु, हम अपने को और हमारे सभी प्रियजनों को, विशेषकर जिनके लिए इन भेदों को चढ़ा रहे हैं, तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। माता मरियम और असंख्य दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरे प्रेम में इन भेदों पर मनन चिंतन और प्रार्थना करने की कृपा हमें प्रदान कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता ईश्वर की प्रिय पुत्री माता मरियम, विश्वास का गुण हमारे अंदर फलवत होने के लिए यीशु से प्रार्थना कर।
प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पुत्र यीशु क्रिस्त की प्रिय माँ, भरोसा का गुण हमारे अंदर प्रबल होने के लिए यीशु से प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पवित्र आत्मा ईश्वर की प्रियतम कुंवारी मरियम, पवित्र आत्मा के द्वारा ईश प्रेम हमारे हृदय में उमड़ने के लिए यीशु से प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रकाश के वेद। पहला भेद, यरदन नदी में यीशु का बपतिस्मा। प्रभु यीशु लगभग 30 वर्ष की उम्र में योगन से बपतिस्मा लेने के लिए गलीलिया से यरदन के तट पहुंचे। इस तरह धर्म विधि पूरी करने उन्होंने उचित समझा, क्योंकि पश्चाताप का बपतिस्मा मसीह के लिए नहीं था। वह बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद प्रार्थना कर ही रहे थे कि स्वर्ग खुल गया। पवित्र आत्मा कपूत जैसे शरीर के रूप में उन पर उतरा और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। उस समय आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चला। वह 40 दिन वहां रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। इस प्रकार आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर यीशु गलीलिया लौटे।
प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, तो पिता का आज्ञाकारी प्रिय पुत्र है, इसलिए पिता की इच्छा पूरी करने और शैतान के कार्य समाप्त करने तूने पिता से पवित्र आत्मा का अभिषेक ग्रहण किया। हे प्रभु, बपतिस्मा प्राप्त सभी लोगों को यह कृपा मिले कि पवित्र आत्मा से संचालित होकर शैतान की चालाकी से विजयी होवे, वे संसार की ज्योति और पृथ्वी का नमक बनकर कलीसिया की सेवा कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को, विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। दूसरा भेद, काना के विवाह भोज में यीशु का पहला चमत्कार।
गलीलिया के काना में एक विवाह था। यीशु, उनकी माता और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर यीशु की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। यीशु ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। इस पर माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। प्रभु यीशु के कहने पर सेवकों ने पत्थर के मड़कों में पानी भरा, जिसे यीशु ने बढ़िया अंगूरी में बदल दिया। इस प्रकार यीशु ने अपनी महिमा प्रकट की और शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, काना के विवाह में माता मरियम के आग्रह पर तूने पहला चमत्कार करते हुए अपनी महिमा दुनिया में प्रकट की। हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा उन परिवारों के लिए तुझसे विनती करते हैं जहां प्रेम, आनंद, शांति की अंगूरी खत्म हो चुकी है। अंधविश्वास, नशा और वासना के कारण परिवारों में अशांति छाई हुई है। सभी दुखित, पीड़ित और टूटे परिवारों में तेरा राज्य और तेरी इच्छा पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और
हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। तीसरा भेद, यीशु ईश्वर के राज्य के आगमन की घोषणा करते हैं। योगन के गिरफ्तार हो जाने के बाद यीशु गलीलिया आकर यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। वे घूम घूम कर उनके सभागृहों में शिक्षा देते थे, रोगियों की चंगाई और अवधूतों से मुक्ति, चिन्ह एवं चमत्कार द्वारा ईश राज्य की घोषणा की। प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि सब सुसमाचार के सेवक सेविकाओं को यह कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता से तेरा वचन सुनाए और पापियों को पश्चाताप के राह दिखाए। सब सुसमाचार केंद्रों और प्रचारकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन।
प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। चौथा भेद, यीशु का रूपांतरण। प्रभु यीशु प्रार्थना करने पेतरुस, याकूब और योगन को अपने साथ लेकर ताबोर पहाड़ पर चढ़े। प्रार्थना करते समय उनका मुख मंडल सूर्य की तरह दमक उठा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। शिष्यों को मूसा और एलियस उनके साथ बातचीत करते दिखाई दिए, जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाली उनकी मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे। पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। तब तक एक चमकीला बादल उन पर छा गया और बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वाणी समाप्त होने पर यीशु के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, ताबोर पहाड़ पर तेरा रूपांतरण महिमा में अनंत जीवन की पूर्वाभास था। पेतरुस ने उस आनंद शांति में वहां रहना चाहा, लेकिन तू दुख, कष्ट, क्रूस और मृत्यु से होकर उस महिमा तक पहुंचने के लिए पहाड़ से उतरा। हे प्रभु यीशु, हमें वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बनाइए, ताकि तेरा वचन हमारा रूपांतरण कर हमें सच्चा क्रिस्तीय बना दे। सब पापियों के मन परिवर्तन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में
और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होगी, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को, विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। पांचवा भेद, पवित्र यूकरिस्त की स्थापना। प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने प्रेरितों के साथ पास्का भोजन करने बैठे और उनसे कहा, मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का यह भोजन तुम्हारे साथ करूं। प्रभु ने भोजन करते समय रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इस तरह उन्होंने भोजन के बाद यह कहते हुए प्याला दिया, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। प्रार्थना। हे स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी प्रभु यीशु, तेरा मांस हमारा सच्चा भोजन है और तेरा रक्त सच्चा पेय। जब हम तुझे खाते हैं तो हम तुझ में और तू हम में निवास करता है और हमें तुझसे जीवन मिलता है। हे प्रभु, हमारा विश्वास बढ़ा दीजिए कि हम पवित्र रोटी में तुझे पहचान सके। अंधकरण की परीक्षा करने के बाद योग्य रीति से ही तुझे हम ग्रहण करें। हमारे सभी पुरोहितों के लिए और हमारे परिवारों से बुलाहट के लिए इस भेद को अर्पित करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार
आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। प्रणाम रानी, प्रणाम रानी, दया की माँ, हमारा जीवन, हमारी मधुरता और आशा तुझे प्रणाम। हम हेवा की निर्वासित संतान तुझे पुकारते हैं। हम इस दुखपूर्ण संसार में रोते और विलाप करते हुए तेरा नाम लेते हैं। हे हमारी माता, कृपया हम पर दया दृष्टि कर और हमारे इस निर्वासन के बाद अपने गर्भ का पवित्र फल यीशु हमें दिखा। हे दयालु, हे प्रेममयी, हे मधुर कुमारी मरिया। आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तेरे इकलौते पुत्र ने अपने जीवन, मृत्यु एवं पुनरुत्थान से
हमारे लिए अनंत जीवन प्राप्त किया है। हम तुझसे विनती करते हैं कि पवित्र कुंवारी मरियम की अति पवित्र माला के इन भेदों पर मनन करते हुए जो कुछ वे सिखाते हैं, हम उनका अनुकरण करें और जिनकी वे प्रतिज्ञा करते हैं उनको प्राप्त करें। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। अपने हाथों को जोड़कर अपनी आंखें बंद करके हम कुंवारी मरियम की स्तुति विनती में सहभागी होवें। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त दया कर, क्रिस्त दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त हमारी सुन, क्रिस्त हमारी सुन, क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर, क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर, स्वर्ग के पिता ईश्वर, हम पर दया कर, पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर, पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर, पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर, हम पर दया कर, संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर, ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर, कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, क्रिस्त की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, कलीसिया की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, ईश्वरीय कृपा की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति शुद्ध माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, कुंवारी माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, पवित्र माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, निष्कलंक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, प्रिय माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, प्रशंसनीय माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, सुसम्मति की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, सृष्टिकर्ता की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, मुक्तिदाता की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति सावधान कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, आदरणीय कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, स्तुति योग्य कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, धर्मनिष्ठ कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, धार्मिकता का आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर, प्रज्ञा का सिंहासन, हमारे लिए प्रार्थना कर, हमारे आनंद के मूल, हमारे लिए प्रार्थना कर, पवित्र आत्मा का मंदिर, हमारे लिए प्रार्थना कर, आदरणीय पात्र, हमारे लिए प्रार्थना कर, भक्ति का उत्तम पात्र, हमारे लिए प्रार्थना कर, आध्यात्मिक गुलाब, हमारे लिए प्रार्थना कर, दाऊद का गढ़, हमारे लिए प्रार्थना कर, हस्तिदंड का गढ़, हमारे लिए प्रार्थना कर, स्वर्ण मंदिर, हमारे लिए प्रार्थना कर, विधान की मंजूषा, हमारे लिए प्रार्थना कर, स्वर्ग का द्वार, हमारे लिए प्रार्थना कर, भोर का तारा, हमारे लिए प्रार्थना कर, रोगियों का स्वास्थ्य, हमारे लिए प्रार्थना कर, पापियों की शरण, हमारे लिए प्रार्थना कर, प्रवासियों के ढाढ़स, हमारे लिए प्रार्थना कर, दुखियों का दिलासा, हमारे लिए प्रार्थना कर, क्रिस्तियों की सहायता, हमारे लिए प्रार्थना कर, स्वर्गदूतों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, धर्म पुरखों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, नबियों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, प्रेरितों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, शहीदों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, धर्मवीरों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, कुंवारियों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, सब संतों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, स्वर्ग में उद्ग्रहित महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति पवित्र माला की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, मसीही परिवार की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, शांति की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हम पर दया कर। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, कृपा करके अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुंवारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर आनंद सुख भोगने दे। क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। याद कर विनती।
याद कर हे परम दयालु कुंवारी मरियम कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हूँ। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ और कराहते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे क्रिस्त की माँ, मेरी विनती को अस्वीकार मत कर, पर दया से उसको सुन और पूरा कर। आमीन। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर के पुत्र ने धन्य कुंवारी मरियम से जन्म लेकर मानव जाति का उद्धार किया। वही ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में आशीष देता रहे। आमीन। जिन धन्य कुंवारी के द्वारा आप लोगों को जीवन के अधिपति प्राप्त हुए, उन्हीं के संरक्षण का अनुभव आप लोग सदा और सर्वत्र करते रहे। आमीन। आप लोग भक्ति भावना से भरकर आज पवित्र रोसरी विंदी किए हैं, इसलिए आध्यात्मिक आनंद और स्वर्गिक पुरस्कार भी प्राप्त कीजिए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। नमो मेरी माँ, नमो मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तो। नमो मेरी माँ, नमो मेरी माँ, नमो मेरी माँ। तेरी शरण में दीन दुआए माँ, पापी दया का दान है मेरी माँ। तेरी शरण